बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या वज़ू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाएं तो क्या वज़ू टूट जाता है? जानिए आज की इस वीडियो में। बुज़ुर्ग ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने वज़ू कर लिया और नमाज पढ़नी है तो हम वज़ू करने के बाद दूसरे कपड़े बदल लें तो वज़ू टूट जाता है। और कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें। अपना बदन या शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाता है। ख़वातीन का ये मसला सही नहीं। कपड़े बदलने से वज़ू नहीं टूटता और ना अपनी शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है। अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। क्या हुक्म है? नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब पेखाना वदी इसे कहते हैं जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि इन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार चिपकता हुआ पानी इनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। मज़ी इसे कहते हैं जो शहवत के वक्त जिक्र के सिरे पर लेसदार चिपकता हुआ पानी नमदार होता है, इसे मज़ी कहते हैं। और मनी के निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज हो जाता है और वज़ू हो तो वज़ू भी टूट जाता है। और इसी तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, इनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है, पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले, इससे वज़ू टूट जाता है। नाज़रीन कराम, खाने पीने से या फिर किसी तरह कड़वे पानी की मुंह भर कह आ जाए तो इससे वज़ू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी कह के जिसे रोका ना जा सके, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए खून पर तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वज़ू फ़र्ज हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वज़ू है और किसी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वज़ू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि जाहिर बात है हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बालिग का रुकू और सजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहका लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कहका लगा कर हंसना, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। अज़ू तनासिल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हायल मिस करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? और गुस्ल करते हुए भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना चाहिए? तो जवाब ये है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू की ज़रूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। तो नाज़रीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर इस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनाचे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर के खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वज़ू जाता रहता है,
हाँ, ये बात वज़ू के आदाब में है कि नाव से जानों के नीचे तक सब सतर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तंजे के बाद फ़ौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर ज़रूरत सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। वज़ू करने के बाद बरहना होने से वज़ू नहीं टूटता, शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वज़ू नहीं टूटता। अगर नामहरम की तरफ भूल कर या जानबूझकर देख लिया तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता कस्तन नामहरम को देखना जायज़ नहीं। वज़ू की हालत में बरहना तस्वीर देखने से वज़ू नहीं टूटता है, अलबत्ता बरहना तस्वीर देखना नाजायज़ और हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई, वज़ू जाता रहा। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा जख्म हो गया कि छठी तक पहुंचा, इससे हवा निकली तो वज़ू नहीं जाएगा। खून, पीप या जर्द पानी कहीं से निकलकर बहा और इसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज है, तो वज़ू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उभरा या चमक जाता है, या खलाल किया या मसवाक की या उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज़ काटी, इस पर खून का असर पाया, या नाक में उंगली डाली, इस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल न था, तो वज़ू नहीं टूटा। बलगम की कै वज़ू नहीं तोड़ती जितनी भी हो, हत्या खून की कै वज़ू तोड़ देती है। जब थूक से मगलूब ना हो और जमा हुआ खून है तो वज़ू नहीं जाएगा जब तक मुठ भर ना हो। पानी पिया और मैदे में उतर गया, अब वही पानी साफ शफाफ कै में आया, अगर मुंह भर है वज़ू टूट गया और वो पानी नजस है, और अगर सीने तक पहुंचा कि अंछू लगा और निकल आया तो ना वो नापाक है ना इससे वज़ू जाए। ऊँगने या बैठे बैठे हजोके लेने से वज़ू नहीं जाता। नमाज वगैरह के इंतज़ार में बाज़ मरतबा नींद का गलबा होता है और ये दफ़ा करना चाहता है, तो बाज़ वक्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि इस वक्त जो बातें हुई इनकी इसे बिल्कुल खबर नहीं, बल्कि 2-3 आवाज़ में आँख खुली और अपने ख्याल में ये समझता है कि सोया ना था। इसके इस ख्याल का इख्तियार नहीं। अगर मोतबर शख्स कहे कि तू गाफिल था, पुकारा जवाब ना दिया, या बातें पूछी जाएं और वो ना बता सके, तो इस पर वज़ू लाजिम है। अगर नमाज के अंदर सोते में या सजदा तलावत में कहका लगाया तो वज़ू नहीं जाएगा, वो नमाज या सजदा फासिद है। और अगर इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद इसने सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वज़ू नहीं जाएगा, नमाज जाती रहेगी। अगर मुस्कुराया कि दांत निकले, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली, तो इससे ना नमाज जाए ना वज़ू। तो नाज़रीन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और दीन इस्लाम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये वीडियो मालूमाती लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।